हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण बातें होंगी और जॉब्स तो बहुत सारी हैं। आप लोग देख सकते हैं अपना डिजिग्नेशन, अगर आपका डिजिग्नेशन मेंशन है तो जिस कंट्री में जाना चाहते हैं उस कंट्री का जॉब्स है तो प्लीज़ कांटेक्ट करें उस ऑफिस पे, उस कंसल्टेंसी पे, क्योंकि कंसल्टेंसी जेन्युइन है और सारी की सारी जॉब्स जो हैं सारी की सारी जेन्युइन जॉब्स हैं। बहुत सारे हमारे भाइयों के मन में ये सवाल है कि भाई किस तरह से कैसे हम लोग एक बेहतरीन कंपनी हायर करें और कैसे एक बेहतरीन जगह पे जाके अपना करियर सेट करें। तो दोस्तों मैं बता दूं कि इसमें बहुत ही बड़ा भूमिका निभाता है आपका सीवी। ठीक है दोस्तों, मैं बता दूं कि सीवी दो तरह की होती हैं। एक सीवी वो होती हैं जो गल्फ़ कंट्रीज़ के लिए होती हैं, जो गल्फ़ कंट्रीज़ के लिए सूटेबल होती हैं, और एक सीवी वो होती हैं जो यूरोप के लिए होती हैं। ठीक है, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सब कंट्रीज़ के लिए होती हैं। ठीक है, तो अगर आप यूरोप जा रहे हैं, अगर आप किसी ऐसे कंट्री में जा रहे हैं जहाँ पे लाख 1.5 लाख सैलरी है, तो वहाँ के लिए आप यूरो पास सीवी लगाइए। ठीक है, यूरो पास सीवी जो है, आपको यूरो पास सीवी जब यूरो पास वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो वहाँ से ये सीवी बनती है। इसका प्रोसेस जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो जो नए बंदे हैं वो आप ट्राई ना करें। अगर कभी बनाए हैं सीवी तो ही ट्राई करें, अन्यथा आप किसी सहज जन सेवा केंद्र पे जाके वहाँ पे या साइबर कैफ़े पे जाएं। वहाँ पे साइबर कैफ़े परफेक्ट रहेगा, क्योंकि साइबर कैफ़े वाले सीवी बना देंगे, एक बेहतरीन तरीके से बना देंगे। तो आप जो है कि एक साइबर कैफ़े पे विजिट करें। अगर आप यूरोप या किसी ऐसे कंट्री में जा रहे हैं जहाँ हाई पेइंग कंट्री है, आपको हाई सैलरी पे कर रही है, ठीक है, तो ये एक बेहतरीन होगा। ठीक है, अगर आपका सीवी और डिजिग्नेशन क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या क्या स्किल्ड है, आप हर एक स्किल्ड उसमें मेंशन करें। ठीक है, आपका जो है कि अगर कोई सोशल मीडिया पे अकाउंट है उसको भी मेंशन करें। जितना भी आपके पास लाइसेंस है, कहाँ कहाँ क्या क्या काम किए हैं, किस टाइम से लेकर किस टाइम तक, हर एक चीज़ एक बेहतरीन तरीके से उसमें मेंशन कराएं। ठीक है, उसके बाद जो है कि आपका सीवी और कवर लेटर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, यूरोप के लिए। ठीक है, तो आप कवर लेटर भी साथ में रखें। ठीक है, कवर लेटर अगर आपको समझ में नहीं आता कवर लेटर, तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो हैं, बहुत सारे लोगों ने बनवाई हैं उस कवर लेटर को सर्च करके। और यूरोप का सीवी भी अगर आप पढ़े लिखे हैं थोड़ा तो बनवा सकते हैं यूरोप के लिए। ठीक है, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैं बात बता दूं, ठीक है, कि अगर आप जो है कि 5 पढ़े हैं, 8 पढ़े हैं या 5 से भी कम पढ़े हैं तो कोई मैटर नहीं करता दोस्तों। आप दुनिया के किसी भी कंट्री में जा सकते हैं बिहाफ ऑफ वर्क परमिट। ठीक है, आप वर्क परमिट पे कहीं भी जा सकते हैं। बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो आइल्स का टेस्ट लेते हैं, और जो है कि जैसे कि अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, तो उसमें भी उसका भी एक क्राइटेरिया बना हुआ है, आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसको उस हिसाब से जा सकते हैं। बाकी यूरोप की जितनी भी कंट्री शेंगन में आती हैं, आप इन सारी की सारी कंट्रीज़ में बिहाफ ऑफ वर्क परमिट पे जा सकते हैं अगर आप पढ़े लिखे कम हैं। तो यूरोप में 8, 5 या 10 पढ़े लिखे भी जा सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, पहले लोग गल्फ़ का ज़्यादा रास्ता देखते थे, अभी क्या है कि लोगों ने यूरोप का रास्ता देखना चालू कर दिया है। ठीक है, तो इसलिए अभी बहुत ज़्यादा जो है कि लोग उमड़ रहे हैं यूरोप जाने के लिए। तो जब कंपटीशन ज़्यादा रहेगा तो आपको तो मालूम है परसेंटेज कम आएंगे। ठीक है, यूरोप के रूल्स अलग हैं और गल्फ़ के रूल्स अलग हैं। तो मैं सभी उन भाइयों से आग्रह करूंगा कि अगर जो भी भाई लोग, अगर आप वाकई में यूरोप जाना चाहते हैं या गल्फ़ जाना चाहते हैं, तो पहले अगर आप यूरोप जाना चाहते हैं तो यूरोप की मैं बता दूं कि यूरोप अगर जाना चाहते हैं तो सीवी बेहतरीन तरीके से बनाएं, कवर बेहतरीन तरीके से बनवाएं, और आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो तो। ठीक है, क्योंकि उसमें पीसीसी रिक्वायर्ड रहता है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली मतलब ये चेक करते हैं यूरोप वाले। ठीक है, आप जब उसके एम्बेसी में जाएंगे, जिस भी कंट्री का हो, चाहे वो लिथुआनिया हो गया, पोलैंड हो गया, क्रोएशिया हो गया, आयरलैंड हो गया, फिनलैंड हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो, मतलब किसी भी कंट्री में अगर आप जाते हैं तो वहाँ का जो पीसीसी मतलब रिक्वायर्ड है उसी के हिसाब से आपको जो है कि हायर करेंगे। ठीक है, तो आपका अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है तो आप एलिजिबल हैं। आज के डेट में 27 शेंगन कंट्रीज़ हैं। ठीक है, उसके बावजूद भी
जो शेंगन्स में नहीं आती हैं, जैसे कि रोमानिया हो गया, सर्बिया हो गया और तुर्की हो गया, इस जैसे कंट्रीज़ हैं, ये भी यहाँ पे भी आप जा सकते हैं। ठीक है, एक वीज़े पे। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखें। और सीवी जो है कि बहुत ही बड़ी भूमिका निभाती है। मैं बार बार कह रहा हूँ, सीवी और कवर लेटर आप एक बेहतरीन तरीके से बनवाएं। अगर आप स्किल्ड हैं तो मैटर नहीं करता, अगर आपके पास टैलेंट है तो मैटर नहीं करता, यूरोप में जा सकते हैं, चाहे आप 5 पढ़े हैं चाहे आप 8 पढ़े हैं। ये बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, आप ये मैं 100% श्योर कर रहा हूँ कि ये जो बातें हैं जेन्युइन है। आप जो है कि अगर 8, 5 जितना भी पढ़े हैं, आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन आना चाहिए और जो काम आप करते हैं वो काम आपको बखूबी आना चाहिए। ये 2 चीज़ आपको अगर आती है तो आप यूरोप जा सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश कम्युनिकेशन 20 से 30% आना चाहिए आपको। ठीक है, बेसिक जो बोला जाता है बेसिक इंग्लिश आना चाहिए और आपका जो है कि सीवी एक बेहतरीन हो और आपको आपके फील्ड में एक बेटर नॉलेज हो। ठीक है, तो अब ये तो रही यूरोप की बातें। अब बात करते हैं गल्फ़ की। गल्फ़ की भी सेम जो है कि रिक्वायरमेंट है दोस्तों। जो सीवी बनता है ना, आप सीवी बनवाने में अगर कहीं भी इंटरव्यू मारने जाते हैं, कहीं भी इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, तो प्लीज़ सीवी बनवाने के टाइम में थोड़ा दिमाग में आप ये बात रख लें। ठीक है, कि सीवी जब भी बनवाते हैं आप, उस सीवी के बिहाफ पे ही जो है कि आपको एचआर जो होता है, एचआर मैनेजर जो होता है, आपको हायर करेगा। इसमें भी 2 बातें हैं, मैं आपको शायद ही किसी वीडियो में आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि जब भी आप जो है कि किसी भी कंट्रीज़ के लिए अप्लाई करते हैं तो ध्यान में रखें, अगर एचआर मैनेजर आया है, उस कंपनी का एचआर मैनेजर आया है, तब तो आपका सीवी उतना मैटर नहीं करेगा जितना कि आपका टैलेंट बहुत ज़्यादा मैटर करेगा उस टाइम में जब कोई एचआर आया है। ठीक है दोस्तों, एचआर भी 2 तरह के होते हैं, एक कंसल्टेंसी से होते हैं, एक जो है कि कंपनी से डायरेक्ट आपके लिए आते हैं। अब एचआर अगर कंपनी से आ रहा है तो वो अरबी भी हो सकता है, अगर गल्फ़ कंट्री से आ रहा है तो अरबी भी हो सकता है, किसी यूरोपियन कंट्री से भी हो सकता है, या मिस्री भी हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वो कंपनी से आ रहा है। ठीक है, तो ज़्यादातर वो कंपनी जो है कि थर्ड कंट्री से ही जो है कि एचआर हायर करती हैं, तो वो थर्ड कंट्री वाला ही किसी कंट्री का होगा या सेम कंट्री का भी हो सकता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें, अगर वो कंपनी से वहाँ से आया है जहाँ के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आप जो है कि एक बेहतरीन मतलब सोचिए कि आपको अपना टैलेंट फुल उसके सामने दिखाना है। वो यहीं से लिख के जो भी आपका जो भी ट्रेड होगा, जो ग्रेड होगा, वो ग्रेड यहीं से बना के लेके जाएगा, जितना काबिलियत होगा वो। दूसरा जो आपको कंसल्टेंसी से एचआर आता है, जैसे मुंबई में हेड ऑफिस है, तो वहाँ से अगर कोई एचआर मैनेजर आता है तो इसमें 2 बातें हो जाती हैं। पहली बात है, अगर क्लाइंट आया है गल्फ़ कंट्री से, किसी भी कंट्री से, उस कंपनी से आया है, तो इसमें जो है कि 80 से 90% वीज़े मिलते हैं, सिलेक्शन जितने भी हुए होते हैं। और जो अगर मुंबई से आते हैं, तो मुंबई से जो भी आते हैं, तो अगर कंपनी सप्लाई है या कोई ऐसी कंपनी है जिसमें जो है कि बंदे अब कैंसिल ज़्यादा जाते हैं, तो उस कंपनी के वीज़े मिल जाएंगे लगभग आपको 70 से 80%। अन्यथा अगर कंपनी से आया नहीं है और हेड ऑफिस से आया है, तो उसमें जो है कि 50% ही वीज़े मिलेंगे सिलेक्शन के बाद। ठीक है, तो ये चीज़ आप दिमाग में रख लीजिए। आशा करता हूँ आपके दिमाग में ये बातें जा रही होंगी, क्योंकि मैं सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। एक अच्छी कंपनी और एक अच्छा जॉब पाने के लिए दोस्तों, आपके टैलेंट के साथ साथ एक अच्छी सीवी भी ज़रूरी है। बहुत सारे बंदे के पास टैलेंट फुल होता है, लेकिन उनका सिलेक्शन अच्छी कंपनी में नहीं हो पाता है। इसका रीज़न ये रहता है कि वो दोस्त उसके लिए तैयारी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आप तैयारी पहले कर लीजिए, अच्छे तरीके से सीवी बनवाइए और पूरा जितना आपके पास टैलेंट है इंटरव्यू में ही डाल दीजिए। ठीक है, और कोशिश करें कि मेरे हिसाब से, और मेरा जो है कि पर्सनल तजुर्बा है कि आप जो है कि अगर कंपनी से आ रहा है, वहाँ गल्फ़ कंट्री से क्लाइंट आ रहा है, तो ही इंटरव्यू मारें। ऐसा नहीं है कि अगर आप दिल्ली मुंबई से आता है तो नहीं आपका काम होगा। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, वीडियो अच्छा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा।